जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हर तरफ कच्ची कैरियाँ हर गली में हमें नज़र आती हैं। बाज़ारों में, ठेलों में, हर तरफ कच्ची कैरियाँ ही नज़र आती हैं। आम का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और कच्ची कैरियाँ जहाँ हमें नज़र आती हैं तो हमारा दिल चाहता है कि क्यों ना हम मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोगी की किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी चटनी, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी बनती है। इसकी खासियत ये है कि आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं और पूरा साल खा सकते हैं। आप इसको चम्मच की मदद से भी खा सकते हैं और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। हर तरह से ये बहुत मज़ेदार और फ्लेवरफुल लगती है। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है वो कैरी ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके बाद इसे ड्राई कर लिया है। वज़न में ये 500 ग्राम है। तो इसको हम अच्छी तरह से छील लेंगे। इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है तो आपने थोड़ा मोटा छिलका उतारना है ताकि नीचे से जो कैरी है वो अच्छी साफ़ सुथरी निकले। तो पूरी कैरी हम छील लेंगे और इसके बाद इसके हम स्लाइस कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरी को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और ग्रीन वाला पार्ट इस पे आपने बिल्कुल भी नहीं रहने देना। और इसके हम अब स्लाइस करेंगे लंबे लंबे। ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैरी थी तो इसके स्लाइस काफ़ी लंबे होंगे, तो आपने इसको सेंटर में से काट कर थोड़े छोटे स्लाइस कर लेने हैं, क्योंकि चटनी में इसने पक ही जाना है। तो स्लाइस इतने बड़े जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब करते हैं पकाते हुए। तो पूरी कैरी को मैंने अच्छी तरह से छील लिया। कैरी को हमने स्लाइस में काट लिया है और ये देख सकते हैं कि एक कैरी से कितनी ढेर सारी हमारी चटनी रेडी होगी। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है और साथ ही इसके मैंने 1/4 टीस्पून जो है कलौंजी डाल दी है और इसके साथ ही हम इलायची डाल देंगे। इलायची के आपने इस तरह तोड़कर दाने नहीं निकालने, इसी तरह आपने खोल के डालनी है ताकि इसकी खुशबू इसमें से आए। और इन चीज़ों को हम थोड़ी देर तक ऑयल में पकने देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इसके साथ ही हम जो कैरी हमने स्लाइस में काटी थी इसमें ऐड कर देंगे। कैरी को हमने कुछ सेकंड के लिए इसमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और इसी तरह आपने अलट पलट करके सारी कैरी को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि सारी कैरी जो है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे कैरी को फ्राई करते हुए 4 से 5 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हाफ़ कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि कैरियाँ जो हैं वो थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएं। और स्लाइस क्योंकि बड़े हैं तो इसको सॉफ़्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी तरह से पानी के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया है। जैसे ही कैरी पकना स्टार्ट होगी पानी के साथ तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, कुछ सेकंड के लिए, ताकि थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरियाँ पकनी स्टार्ट हो गई हैं और ये अच्छे से सॉफ़्ट भी हो चुकी हैं। आपने चम्मच जो है वो इसमें चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इनको पकते हुए कुछ सेकंड हो गए हैं। अब हम इसमें हाफ़ कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी, जितना आप मीठा खाना चाहें उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा आता है। और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और गरम मसाला आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, बिल्कुल 2 से 3 पिंच, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और चटनी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चटपटी बनती है।
और यहाँ पे हम पानी के साथ अच्छी तरह से कैरियों को, चीनी को पका लेंगे। और चीनी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि इसकी तार ना बने, आपने जैसे इसका शीरा सा रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, इससे चटनी का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। बस कुछ ही सेकंड में हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ हम सारी चीज़ों को डालकर थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है वो कैरी के साथ मिक्स हो जाएं और मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी चटनी रेडी हो जाए। और माशाल्लाह से इसे टेस्ट में इतनी मज़ेदार होती है, इतनी मज़ेदार होती है कि बच्चे और बड़े तो बड़े शौक़ से खाएंगे। आपके टेबल पे ये रुकेगी ही नहीं, जैसे ही आपने बनाकर रखनी है तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। आपको गर्मियों में बार बार ये चटनी बनानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बच्चे और बड़े इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं और स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर ये खाई नहीं जाएगी। बस कुछ देर में हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। बस इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी भी अच्छी तरह से पक चुकी है और चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे और इसके बाद फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाएंगे कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये है हमारी चटनी की फ़ाइनल लुक। अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। यहाँ पे एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इस बाउल में चटनी को ट्रांसफ़र कर देंगे और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी हुई है। अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। जब आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी कच्चे आम की कैरी की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी। आप इसको बनाकर पूरा साल भी सेव कर सकती हैं और आप इसको बनाकर गर्मी के सीज़न में बार बार इसको बनाकर खा सकते हैं। और आप किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी रेसिपी वॉच करते हैं और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे घर में कौन कौन मेहमान आए हैं और कौन कौन फ्रेंड्स आए हैं।